बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको गोश्त के का महफूज करने का तरीका बताऊंगी कि आप अपने आज बकरा ईद आ रही है तो आपने गोश्त को किस तरह महफूज करना है। अगर आप 10 दिन तक भी गोश्त रखेंगे तो आपका महफूज रहेगा। तो वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या चीज़ लेनी है, घर में आपके सिरका मौजूद होगा तो आपने सिरका लेना है और इस तरह आपने इतना सिरका जो है डालें किसी बर्तन में और आपने 2 चम्मच, अगर आपका 1 किलो गोश्त है तो आपने 2 चम्मच लेकर सिरके को जो गोश्त के ऊपर बोटियों में लगाकर अगर आप टैग कर देंगे तो आपका जो गोश्त है महफूज रहेगा। आपका जो गोश्त में स्मेल नहीं आएगी और जो सिरका लगा हुआ गोश्त होगा जब आप उसको फ्रिज में रख देंगे पॉली पैक में डालकर तो जो है आपके सिरके में बदबू, सिरके की वजह से जो स्मेल आती है गोश्त में वो नहीं आएगी। तो ये सिरका जो है बहुत फ़ायदेमंद है। आपको अच्छी दुकान से लेना है। सिरका अंगूर का भी मिलता है या आप कोई अच्छी जो दुकान से आप जब अंगूर का सिरका लेंगे या दूसरे सिरके होते हैं, सिरका जो है वो सफ़ेद ही आपने इस्तेमाल करना है, कलर वाला नहीं। जैसे सेब का सिरका आप लगा ले वो नहीं, आपने जो है वाइट सिरका लेकर आपने अपने गोश्त पे लगा लेंगे तो आप अपना गोश्त जो है महफूज कर सकते हैं और आपको जो है परेशानी नहीं होगी। सिरके से बहुत फ़ायदे होते हैं क्योंकि सिरका जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सिरके का इस्तेमाल रखें, अपने घर में सिरका रखें तो इससे जो है आपके घर में बरकत रहेगी। तो सिरके का इस्तेमाल जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुद किया तो उन्होंने जब हमें फरमाया तो हमें भी उनकी बातों पर अमल करना चाहिए ताकि हम अपनी चीज़ों को महफूज कर सकें और हमें हमारे घर में बरकत हो। तो कौन मुसलमान है जो नहीं चाहता कि हमारे घर में बरकत ना हो। तो आपने मेरी बात पे ज़रूर अमल करना है। अपने गोश्त को बकरा ईद की आमद है आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो मैंने आपको सिरके के बारे में बताया है क्योंकि गोश्त जो है ज़्यादा देर तक हम नहीं रखते और क्योंकि स्मेल हो जाती है और वैसे भी ये लोड शेडिंग है तो गोश्त जो है जमा हुआ होता है तो उसमें जब बर्फ़ पिघल जाती है तो फिर वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब आपका ये सिरका लगा हुआ गोश्त में होगा, रखा होगा तो आपकी स्मेल नहीं आएगी, आपका गोश्त जो है तरोताज़ा रहेगा। तो इससे आप जो है गोश्त को आसानी से जो है निकाल कर पका भी सकते हैं। तो इसमें पकाने में जायका भी ख़राब नहीं होगा कि हमने सिरका लगा दिया तो हमारा गोश्त का जायका ख़राब होगा, ऐसा नहीं है। तो आपने ज़रूर ये मेरी टिप्स इस्तेमाल करनी है और जब आप करेंगे ये तो आप खुद देखेंगे कि आपका गोश्त जो है तरोताज़ा है, ऐसे जैसे आपने अभी जो है काट के रखा है गोश्त। तो आपने नाज़रीन जब खाने में भी आपको इसका फ़ायदा है। अगर आप गोश्त को धोएंगे भी नहीं तो फिर भी आप ऐसे पका सकते हैं तो आपका जो गोश्त है वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो ये आपने ईद से पहले आप ये सामान ला कर रखें ताकि आपको ईद के दिन जैसे गोश्त आए, आप अपने घर में कुर्बानी कर रहे हों या बाहर से गोश्त आए तो आपने ये ज़रूर लगा के अपने जो शॉपरों में डाल देना है और फिर आपने अपने फ्रिज में सेव कर लेना है। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला मैं 2 और वीडियो जो आपको परेशानी हो आपकी किसी किस्म की तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी बकरा ईद के हवाले से। तो आपको जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपका इसका जवाब भी आपको दूंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना नाज़रीन। बाजी पर उनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।